आ जाइए प्रैक्टिस सेट 15, ठीक है। बेसिक कंप्लीट हुआ, बेसिक अच्छे से समझ में आया ना आपको। प्रैक्टिस सेट पे देखते हैं, जो आपने बेसिक में किया ना सेम वही आपका प्रैक्टिस सेट में है। देखिए प्रैक्टिस सेट में आपके 1, 2 एंड 3 टोटल 3 क्वेश्चन है आप, है ना। देख लीजिए आप टेक्स्ट बुक में, देखिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये प्रैक्टिस सेट 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट का तो आपका है, सेकंड में भी 2 है, 1 एंड 2, 1 के 2 पार्ट है, मतलब एडजेसेंट एंगल आपको करना है, देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए देखते हैं क्या है ये। लेट्स लर्न। ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल AWB। हमको इस फिगर को देखना है और इस टेबल को कंप्लीट करना है। AWB आपका एक एंगल है, ठीक है। यहाँ कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स है उसे देखना है, बस उसको सॉल्यूशन आपको साइड में लिखना है। देखते हैं, आपको एक एंगल AWB मिला है, कुछ इंटीरियर ऑफ द एंगल है, कुछ पॉइंट्स आपके एंगल के अंदर है, कुछ पॉइंट्स एंगल के बाहर है, ठीक है। एंड कुछ आर्म्स में दिख रहा है ना, ये देखिए। तो देखते हैं पॉइंट्स इन द इंटीरियर, है ना। तो इंटीरियर ऑफ द एंगल मतलब एंगल के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स है, चलो कौन से पॉइंट्स का सेट है, RNCX है कि नहीं, RNCX इंटीरियर में आपको दिख रहा होगा। चलिए RNCX हो गया चारों में, ओके। पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर इन द सेंस जो आर्म्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, याद रखना चाहिए, आर्म्स को टच करते हुए नहीं, आर्म्स से दूर होने चाहिए। तो TWQV एंड Y, U है ना, TUW नहीं है, TUQV एंड Y, TUQ, कितना इजी है ना, V एंड Y, ओके। अब आइए पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, ये जो एंगल के आर्म्स के ऊपर जो पॉइंट्स है वो हमको देखना है। तो चलो बताओ बोला कौन कौन सा होगा, कौन सा निकाल सकते हैं आप। AWB ये जो आपका एंगल बना है इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स। तो क्या लिखेंगे आप, G, सिर्फ G है क्या भैया, एंगल बना है तो ये भी तो पॉइंट्स है AWB, ये भी तो आर्म्स के ऊपर है ना, ठीक है। तो AWB ये तो है ही, और एक है आपका G। फर्स्ट क्लियर, बहुत ईजी है। सेकंड में आ जाओ, नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल इन फिगर बिलो। नीचे आपको 2 फिगर्स दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। आपको क्या करना है, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो हमने एडजेसेंट एंगल ऑलरेडी आपको बेसिक में क्लियर करवाया है, बैक जाइए और देखिए एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, जो ऐसा कॉमन नंबर बोलते लाइन, ऐसे कॉमन रे जो किसी चीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब वो इक्वल हो ना हो उससे इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। एक कॉमन जो लाइन रहती, रे रहती है, वो किसी भी चीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल होता है। अब चलो आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो पहले ये फर्स्ट वाले फिगर में आती है, फिगर दिख रहा है आपको, ये ACN और ये B 4 पॉइंट्स है, ठीक है। हमें क्या पूछा है, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो देखो आंसर में हमने ऑलरेडी लिखा था, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर, यहाँ तक लिखा है। अब आपको निकालना है, तो पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल चलो कौन कौन से निकाल सकते हो, 2 मिनट में आप पता है। एडजेसेंट एंगल हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, आप पहले एक एंगल को, कोई भी एक, देखिए क्या करते हैं, अगर आप इसे और इसे लेते हैं, इस एंगल और इस एंगल को, देखिए ये एक एंगल और ये एक एंगल, ठीक है। तो इस और इस एंगल को लेते हैं, यहाँ पर बना के दिखाते हैं आपको, नहीं तो इधर गंदगी हो जाएगी। ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, तो ये दोनों एंगल का ये कॉमन निकल गया, ठीक है। ये कॉमन है, मतलब ये आपका क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे ये दोनों भी। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो क्या होगा, ANB, क्लियर है, ANB है, और BNC या CNB जो कुछ भी लिखो, दोनों भी सेम है। तो क्या लिखेंगे आप, ANB, पहले लिख दीजिए नंबर 1 में ANB एंगल लिखना, ठीक है। एंड एंगल BNC या CNB जो भी लिखना हो वो आपकी मर्जी, दोनों भी सेम है। चलो अब सेकंड देखते हैं, सेकंड एंगल कौन सा निकल रहा है, एक तो मिल गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगर आप इसे और इसे पकड़ते हैं, ठीक है, इसे और इसे लेंगे, ये 2 एंगल 1 एंड 2, तो ये आपका एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया, तो ये रे कॉमन हो गई इसमें। तो हम क्या लेंगे, BNC एंगल, BNC एंड कौन सा एंगल लेंगे आपका, CNA, ठीक है, एंगल CNA, ओके।
थर्ड में चलिए, और थर्ड निकलता है क्या देखते हैं। अब देखिए ये और ये यहाँ पर देखिए, ये एक एंगल है और ये भी एक एंगल है। देखिए इस एंगल में ये है और इस एंगल में ये वाला एंगल बना है, ठीक है। तो ये कॉमन निकला आपका, मतलब ये जो रे ए जा रही है ये कॉमन है आपका। तो क्या लिखेंगे, सी एन ए एंगल सी एन ए, या ए एन सी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, एंड एंगल ए एन बी, ठीक है, ए एन बी निकल गए। तो ये 3 एंगल आपके निकल के आ गए। ये साइड में हमने इसलिए बताया, यहाँ पे गंदगी होगी तो आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो अगर इसे कॉमन लेते हैं तो ये एक हो गया और ये एक हो गया। इसे कॉमन लेंगे, अगर आप इसे कॉमन लेते हैं तो ये एक हो गया और ये एक, ये और ये, ठीक। अगर इसे कॉमन लेंगे तो ये और ये 2 एंगल बनते हैं। क्लियर हो गया। चलो आ जाइए इधर। अब यहाँ देखो, यहाँ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल कैसे निकलेगा। तो एडजेसेंट देखना है ना हमें, एडजेसेंट एंगल, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो ध्यान दो, ये एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है। यहाँ कहीं तो भी बन रहा क्या, कुछ भी नहीं, ये तो सेपरेट है आपका। अब यहाँ कोई एडजेसेंट तो नहीं है, तो ये एक एंगल इधर बना, एक एंगल इधर बना, मतलब हमारा यहाँ पे कितना बन रहा है, एक ही बन रहा है। देखिए पी क्यू आर है ना, और टी क्यू आर, बस एक ही बन रहा है, बाकी कुछ भी नहीं बन रहा है। लगे तो आप खुद से केयर कीजिए कि आपको समझ में आ रहा क्या। पी क्यू टी या टी क्यू पी, आपको जो लिखना हो वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हियर इज 1 ही बन रहा है, एंगल टी क्यू पी, सॉरी पी है, एंड एंगल आर क्यू पी। अब इसके अलावा और कोई सा भी एंगल्स बन रखे हैं। ये आपका P, ये Q आपका सेंटर में पड़ रहा है। देखिए 2 एंगल बन रहे हैं, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ योर 2। देखो ये अलग अलग हम करके बता रहे हैं आपको। तो जो सेपरेट बन रहा है तो कॉमन कौन सा निकलेगा, ये PQ कॉमन है, PQ कॉमन है। ये जो रेज है ये कॉमन है किसके ऊपर, एक इस एंगल के ऊपर और एक इस एंगल के ऊपर। क्लियर है। तो यहाँ 2 बन रहे हैं आपके, यहाँ का कोई काम नहीं, ये हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया, बस हमको समझना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, ईजी है ना। आ जाइए थर्ड में। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स एडजेसेंट। फॉलोइंग पेयर्स मतलब ऑलरेडी आपको पेयर्स गिवन है, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये पेयर्स एडजेसेंट है क्या। इफ़ नॉट, अगर नहीं है, स्टेट द रीज़न, तो उसका रीज़न बताओ। तो पहले जो एडजेसेंट है उसे देख लेते हैं, फिर जो एडजेसेंट नहीं है वो लिखेंगे और फिर उसका रीज़न भी लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू। कहाँ है पी एम क्यू, ये आपका एक एंगल, ठीक है, ये आपका एक एंगल बना। अभी टी को छोड़ दीजिए, ये सेंटर को छोड़ो, समझ लो ये हमारा एक एंगल है, सिर्फ ये वाला, ये बीच का पोर्शन अभी कुछ नहीं है। एंड आर एम क्यू, ठीक है, ये पोर्शन। तो देखिए पी एम क्यू और आर एम क्यू में दोनों में एम क्यू कॉमन है, ये सेंटर का एम क्यू कॉमन है। ये एक एंगल बन रहा है और ये दूसरा एंगल बन रहा है। अब ये बीच के एस और इसके बीच के टी को छोड़ दो, ठीक है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। देखिए यहाँ बना के दिखाते हैं आपसे, ये देखिए ये आपका Q है और ये आपका R है, ठीक है। ये हमने P लिखा और ये M लिखा। फर्स्ट वाले में देखो तो क्या हो गया आपका PMQ एंड RMQ, एडजेसेंट एंगल बना ना। हाँ क्यों नहीं बनेगा भाई, ये एक कॉमन है। इसके लिए आपको 3 कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। क्या कि वर्टेक्स आपका वही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, और कॉमन रेज होना चाहिए, और 2 सेपरेट पार्ट होना चाहिए। तो ये तो है ना 2 सेपरेट पार्ट, 1 एंड 2 सेपरेट पार्ट है, मतलब पी एम क्यू एंड आर एम क्यू आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी एम क्यू एंड आर एम क्यू आर, these एंगल्स लिख लो, आर एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर है। तो फर्स्ट का हमने लिख दिया, ठीक है। सेकेंड में एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर। चलो अब इसे रब करते हैं। एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर। आर एम क्यू कहाँ है, ये एंगल आर एम क्यू, ठीक है, मतलब ये इसके बारे में बोल रहा है, जैसे अभी हमने देखा था ना आर एम क्यू। और एंगल एस एम आर, ये एस एम आर। देखिए हम यहाँ पर बनाते हैं
ये आपका ये है, ये आर एम क्यू है और एस एम आर। अभी सिर्फ जो है सिर्फ उसी को लेके चलते, ठीक है। ये आर है, ये एस एंड ये क्यू, ओके। और ये आपका एम। तो एंगल आर एम क्यू और एस एम आर। आर एम क्यू का मतलब ये पूरा हो गया, ठीक, और एस एम आर का मतलब ये आधा। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्या ये एडजेसेंट है? एडजेसेंट है। एडजेसेंट के लिए कंडीशन क्या होती है? सेम वर्टेक्स होता है, चलो ठीक है, सेम वर्टेक्स हो। और क्या होता है उसका? कॉमन रेज होती है कॉमन। चलिए क्या है? आर एम क्यू, ठीक है, और एस एम आर। तो ठीक है, ये दोनों में कॉमन ये है, ये दोनों में कॉमन ये आर एम या एम आर है ना। एम आर से ही एम, ये एस एम आर बना और आर एम क्यू। तो लेकिन थर्ड कंडीशन क्या बोलती है कि दोनों भी सेपरेट सेपरेट होना चाहिए। तो दोनों सेपरेट है क्या? नहीं। देखो, आर एम क्यू का मतलब ये हो गया पूरा, ये पूरा एक एंगल है, और एस एम आर का मतलब ये आधा एक एंगल है। तो ये एडजेसेंट एंगल कहलाएगा क्या? नहीं, है ना। हमने क्या कहा था? एडजेसेंट एंगल के लिए 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। पहला, एक तो कॉमन उसका रेज होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और वो इंटीरियर उसका सेपरेट होना चाहिए। तो इंटीरियर इसका सेपरेट नहीं है, ये एक सेपरेट ये है, और एक का तो ये पूरा है, ठीक है। तो दिस आर नॉट इंटीरियर एंगल, दिस इज नॉट, एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल, ओके। तो चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे? दीज एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल। नॉट एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब आपको रीजन लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे रीजन के लिए? देयर इंटीरियर और नॉट सेपरेट, ठीक है। बिकॉज आप लिख सकते हो उसमें क्या है यहाँ पे कि उसमें कॉमन आर में, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे नॉट एडजेसेंट एंगल, ठीक है। थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, हमें स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। दीज एंगल्स हैव, बता रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। दीज एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। इस एंगल में कॉमन वर्टेक्स है, अ कॉमन वर्टेक्स। दीज एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन रेस, एक कॉमन रे भी है ना जिसको कि आर्म बोलते हैं, कॉमन आर्म, ठीक है। 2 चीज है बट थर्ड चीज नहीं है। बट देयर इंटीरियर आर नॉट सेपरेट। क्लियर है? ये आपका रीजन है। क्या है? आर एम क्यू और एस एम आर क्यों नहीं है? दिस एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट तो नहीं है, ठीक है। लेकिन रीजन भी बताएंगे। रीजन आपको क्या है? ठीक है, यहाँ पे कॉमन आर्म भी है, कॉमन वर्टेक्स भी है, बट उसका इंटीरियर सेपरेट नहीं है। एक इंटीरियर इतना है और एक इंटीरियर उसका पूरा का पूरा है। क्लियर हो गया? चलिए रब कर दे इसे। थर्ड में आते हैं, क्या है? क्या दिया थर्ड में? एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी। एंगल आर एम एस कहाँ है? आर एम एस, ओके, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एंगल आर एम टी, एंगल आर एम टी सेम कंडीशन है। देखो, आर एम एस हमने लिया, ठीक है, मतलब ये सिर्फ यहीं तक है, और आर एम टी मतलब ये पूरा। क्लियर हो गया? तो सेम कंडीशन है, आप खुद से देख सकते हो। तो ये एडजेसेंट एंगल होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इसका जो वर्टेक्स है वो तो एक ही है, ठीक है, और एम आर इसका जो आर्म है वो भी एक है, लेकिन इसका इंटीरियर सेपरेट है क्या? नहीं। देखो, आर एम एस जो अभी हमने किया, आर एम एस मतलब ये इतना पोर्शन इंटीरियर है, और आर एम टी के लिए ये पूरा चाहिए। सेम कंडीशन है, सेम प्रोसीजर उठा करके आप यहाँ लिख दीजिए। क्लियर है? सेम प्रोसीजर आप उठा के यहाँ लिख दीजिए, वही आपका आंसर है। लिख देते हैं, दिस एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल, दीज एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल। ठीक है, हमने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, जो है पूरा उठा के लिख देना है। ठीक है, लिख देते हैं, इट हैव दीज एंगल्स तरीके से लिखेंगे। ठीक है, दीज एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स
अ कॉमन आर्म्स बट देयर इंटीरियर are not separate, are not separate। ठीक है, लिख दिया हमने। ध्यान दो, ये और ये दोनों में सेम कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो आपको सेम इसे ऐसे ही उठा करके लिख दीजिए। हम नहीं भी लिखते थे तो भी चलता था, आपको बताते थे तो भी चलता था, फिर भी हमने लिख दिया। अब आगे आइए, एंगल एस एम टी। वेयर इज एंगल एस एम टी? एस एम एंड टी। ओके, अभी इसे रब करते हैं। यहाँ कर दिए तो गंदा होता है ना, फिर आपको समझ में नहीं आता। ओके, एंगल एस एम टी। एस एम टी मतलब ये इतना, ठीक है, क्यू को अभी छोड़ दीजिए। और क्या, एंगल आर एम एस। एंगल आर एम एस। ओके, आर एम एस मतलब ये इतना। आर एम एस सब में ही आ रहा लगता है ना। तो चलो अब देखो, यहाँ बना के दिखाते हैं इसे। ये आपका आर है, ठीक है, ये टी है और ये आपका एस है, ठीक है। इसके बीच के क्यू को हमने नहीं लिखा क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, हमको जिसका चाहिए। ये आपका एम है और ये आपका टी है। ये पी लिखा है, पी की ज़रूरत नहीं, हमको किससे देखना है? आर एम एस और एस एम टी। ठीक, तो क्या पूछा है? कॉमन आर्म भी है। किसका कॉमन आर्म है? ये देखिए, एस एम टी आर एम एस, तो ये कॉमन आर्म है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? इसका वर्टेक्स भी है, और एस एम टी मतलब ये वाला एंगल है, आर एम एस मतलब ये वाला एंगल है, तो एंगल भी सेपरेट है। वर्टेक्स एंड आर्म तो कॉमन है ही, ठीक है, लेकिन एंगल भी इसके सेपरेट है, मतलब ये आपके एडजेसेंट एंगल है। ओके, तो क्या लिखेंगे? दीज एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल। बस हो गया क्लियर? समझ में आ रहा ना? इसे बहुत अच्छे से आपको लिखना है। ये आपको रीज़न देना है, स्टेट द रीज़न बोला है तो आपको रीज़न देना ही पड़ेगा, और इसे आपको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने आपको समझाने के लिए बताया। क्या है, यहाँ आकर करेंगे तो गंदगी हो जाएगी, आपको क्लियर समझ में नहीं आएगी चीज़ें, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कुछ मत कीजिए, आप अपने समझने के लिए साइड में रफ कर सकते हैं, रफ वर्क। चलिए नोट डाउन कीजिए।